सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, राहुल गांधी कल पहुंचे थे असम और असम में उनकी बहुत बड़ी कांग्रेस की जनसभा थी। आपको बता दूं कि वहां से राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें की जिसको लेके हिमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस राहुल गांधी कल से सोशल मीडिया में चल रहा है। आपको बता दूं कि हिमंत बिस्वा शर्मा जी पे कल मैंने जो वीडियो बनाया था वो है रीजन राहुल गांधी के वहां पे पहुंचने का, और मैं ये थोड़ी देर में आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। आपको बता दूं दोस्तों कि असम के अंदर में हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने 1,19,548 बीघा जमीन को खाली कराया है, कब्जा मुक्त करवाया है। जितने भी इलीगल झुग्गी झोपड़ियां घर वहां पे बने हुए थे इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या के, उन सबके घर उखाड़ फेंके हैं, तोड़ ताड़ के बुलडोजर एक्शन। आपको बता दूं कि ये टोटल जो क्षेत्रफल पूरे असम से खाली करवाया है वो है 160 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि पूरे चंडीगढ़ सिटी का एरिया जो है वो है 114 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब चंडीगढ़ से भी 30% एक्स्ट्रा। इतनी पूरी असम के अंदर में अब तक जमीन खाली करवाई है इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। तो राहुल गांधी कल वहां पे गए और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या कहा आप एक बार खुद सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को कभी अंबानी को आपका धन आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। सुना आपने? ये है कौन? हमारे राहुल गांधी जी, जो अभी नेशनल हेराल्ड स्कैम में जिनके ऊपर में सुरक्षित कर लिया गया है फैसला। 29 तारीख को दोस्तों नेशनल हेराल्ड स्कैम का दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। 5,000 करोड़ का स्कैम कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 8,000 करोड़ का स्कैम, कोई ईडी ने तो 2,000 करोड़ का स्कैम का दोस्तों चार्जेस लगाए हैं। तो मां और बेटे दोनों का फैसला 29 तारीख को होने जा रहा है और ये आरोप लगा रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी को करप्ट भ्रष्ट कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हिमंत बिस्वा शर्मा जी को हमारे बब्बर से जेल में डालेंगे। आप लोगों के सामने, मतलब जितनी ऑडियंस वहां पे थी, आप लोगों के सामने ही उनको ले जाया गया जाएगा बंदी बना के, पकड़ के। हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो कि भारत के अंदर में सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर में योगी आदित्यनाथ और हिमंत बिस्वा शर्मा जी का ही नाम आता है। तो इतना बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाने के बाद में ये अचानक से राहुल गांधी को पीड़ा क्यों हुई? अब क्यों हुई इस पर भी मैं आपको बताता हूं। आपको पता है कि गौरव गोगोई की वाइफ पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है। यह सबूत जुटा रही है अभी असम की इन्वेस्टिगेशन टीम। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कई बार कह दिया है कि असम के अंदर में जो गौरव गोगोई है वो खुद पाकिस्तान वाया बाघा बॉर्डर जाके आए हैं आईएसआई के इनविटेशन में, और किसी को पता ना चले इसीलिए वो वाघा बॉर्डर से गए थे, प्लेन और ट्रेन से नहीं गए थे। और सितंबर महीने के अंदर में गौरव गोगोई की पूरी पोल खुलने वाली है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने यहां तक कह दिया था कि गौरव गोगोई का जो बेटा है वो भारतीय नागरिक नहीं है, उसको फॉरेन सिटीजन बना दिया गया है ऑलरेडी।
तो अब वहां पे सितंबर महीने के पहले गौरव गोगोई भी माहौल सेट करना चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी जी आप आइए और थोड़ी बहुत हवा बनाने की कोशिश तो कीजिए। कुछ होने वाला तो है नहीं राहुल गांधी से, ये एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी पता है। राहुल गांधी बीजेपी के सबसे बड़े एसेट है, स्टार कैंपेनर है। मैं उनको नरेंद्र मोदी जी से भी ऊपर रखता हूं। जब जब राहुल गांधी कहीं पे भाषण देते हैं, भाजपा को वोट 3 गुना ज्यादा मिलते हैं। बात करें दोस्तों तो राहुल गांधी जी अचानक से गए तो एक तरीके से हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कर्टेसी कहा हैव ए गुड स्टे इन असम। आप अगर असम इतने दिन बाद आए हो, टूरिस्ट ही है ना भाई, कभी कभार बिहार चले जाते हैं, कभी गुजरात एक बार चले जाते हैं, तो टूरिस्ट की तरह वो घूमते रहते हैं। बाकी फुल वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है दोस्तों, फुल टाइम एकदम ट्रैवलर है, फॉरेन वॉरेन अपना ट्रिप लगाता है। अभी बहरीन का भी वीडियो सोशल मीडिया में आया था। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी के अकाउंट से, सोशल मीडिया अकाउंट से ये मैसेज पोस्ट किया था राहुल गांधी ने, तो तुरंत रिप्लाई किया था हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने। और रिप्लाई में क्या लिखा है, मैंने सुना है कि आप नेशनल हेराल्ड घोटाले में 5,000 करोड़ से अधिक की भारी भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर है। आपको भारत के सबसे भ्रष्ट कांग्रेस अध्यक्षों में एक के रूप में याद किया जाएगा। साफ कहूं तो मैं आपकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं और देश जानता है कि आप आज भारत के सबसे भ्रष्ट नेताओं में से एक है। ये कौन कह रहा है? हिमंत बिस्वा शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। सच बात बताऊं तो राहुल गांधी से बड़ी औकात है उनकी, हैसियत बड़ी है, पोजीशन बड़ी है, वो एक ओहदे में बैठे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कोई ज्यादा खास औहदा नहीं होता, बस ये एक फ्रेम करने के लिए कि ऑपोजिशन वालों की तरफ से एक नेता कौन होगा तो वैसे बना दिया गया है। बाकी कोई ज्यादा खास इज्जत नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन की। तो ये हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने दूसरा भी ट्वीट किया है, आपको बताऊं तो उन्होंने लिखा है कि श्री राहुल गांधी विजिटेड असम टुडे सोनली टू क्रिटिसाइज मी। सिर्फ मुझे ही बदनाम करने और मेरे खिलाफ बयान देने के लिए राहुल गांधी जी आज सिर्फ असम आए हैं और कोई काम नहीं है। He mentioned my name repeatedly in all his meetings. उन्होंने जितनी भी सभाएं की है, हर एक मीटिंग में मेरा नाम कई बार उन्होंने उच्चारण किया है। I must say I am grateful because today he has elevated my political stature to a level. मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज राहुल गांधी जी ने हिमंत बिस्वा शर्मा जी की नाम इतनी जगहों पे लिया, इतनी बार लिया कि आज मेरा राजनीतिक स्टेचर बढ़ गया है। अब राहुल गांधी मेरा नाम ले रहे हैं, मुझे अटैक कर रहे हैं, तो मुझ में कुछ तो बात होगी। Had I remained in the कांग्रेस पार्टी तो मेरा लेवल बढ़ता ही नहीं। ये लेवल जो आज मैं जहां पे हूं, वो अगर मैं कांग्रेस में रहता तो यहां तक पहुंचता ही नहीं। तो उसके लिए धन्यवाद राहुल गांधी जी। इट इज इंडीड अ डे ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही संतोषपूर्वक दिन है आज का। आफ्टर ऑल, इफ राहुल गांधी हैज चोजन टू क्रिटिसाइज मी, इट इज a clear sign that I must be doing something right for the people of Assam. अगर राहुल गांधी जी मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो पूरा भारत के साथ साथ पूरा सब कोई जानते हैं भाई कि तब मैं जरूर कुछ अच्छा ही कर रहा हूं असम के लिए, तभी मुझे राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब यहां पे एंट्री होती है डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। आप जानते हैं दोस्तों, एक नंबर प्रवक्ता है वो। निशिकांत दुबे जी बेबाक पोल खोलते हैं, फिर वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो किसी से डरते नहीं है। और राहुल गांधी को तुरंत पोल खोल दी कांग्रेस पार्टी की और राहुल गांधी की। ये देखिए निशिकांत दुबे जी ने पोल खोलते हुए क्या लिखा है। आज राहुल गांधी जी का असम दौरा, आईएनसी इंडिया पार्टी का यह एजेंडा है जो नेहरू जी से लेकर सोनिया गांधी जी का सपना है। असम को बांग्लादेश में मिलाने का जो काम जिन्ना नहीं कर पाए, वो कांग्रेस के सिलहेट का क्षेत्र तत्कालीन पाकिस्तान को दे दिया। अब बारी पूरे असम की है। यह सीआईए की रिपोर्ट है जो साफ कह रहा है कि गांधी परिवार खुलेआम बांग्लादेशी मुसलमानों को असम में बसाने के लिए आमादा है। सवाल क्वेश्चन मार्क रखा उन्होंने।
भाजपा का कार्यकर्ता मर जाएगा लेकिन आपका सपना पूरा नहीं होने देगा। आज भी राहुल गांधी केवल बांग्लादेशी मुसलमानों के क्षेत्र में असम गए। मनसा समझिए, फिर उन्होंने टैग किया हिमंत बिश्व शर्मा जी को और बीजेपी असम को। तो ये देखिए, ये सीआईए की रिपोर्ट है दोस्तों, मैंने जूम कर दिया, ध्यान से देखिए, जहां पीली लाइन से लिखा हुआ है, इसमें लिखा गया है, इन अ ब्रेजन अपील टू द मुस्लिम्स, गांधी ऑफर टू अमेंड द फॉरेनर्स एक्ट टू प्रिवेंट डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। मतलब कांग्रेस ने मुसलमानों को वहां पे कह दिया था कि हम जो फॉरेनर्स एक्ट है, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या आना चाह रहे हैं या आए हुए हैं यहाँ पे, चिंता मत करिए, हम फॉरेनर्स एक्ट को अमेंड कर देंगे ताकि आप लोगों को कोई डिपोर्ट ना कर पाए, फिर बांग्लादेश ना भेज पाए। सोचिए आप क्या हाल है दोस्तों कांग्रेस के राज में। ये कांग्रेस ने हमेशा से भारत विरोधी ही काम किया, फिर वो चाहे वक्फ बोर्ड बना के वक्फ बिल में 4 बार अमेंडमेंट किया था, वक्फ बोर्ड को पावर दी थी 2013 में जब उनकी सरकार जारी थी तब भी, और अब भी। कश्मीर में आर्टिकल 370 लगाए कांग्रेस, हटाए मोदी। इंडस वाटर ट्रीटी करके जाए चाचा नेहरू कांग्रेस की सरकार, हटाए मोदी। राम मंदिर का इशू वो भी हटाए मोदी। ट्रिपल तलाक कांग्रेस रोड़ा बने, हटाए मोदी। हर चीज कांग्रेस का रायता फैला की गई है और साफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। फिर इसमें क्या लिखा है देखिए, हर विजिट was marked by violence in the wake of the death of suspected उल्फा member। जब भड़क गए थे वहां के कुछ लोग उल्फा मेंबर की मौत के बाद में, तब ये कहा था। अब आइए दूसरे पेज में, ये पूरा है, ध्यान से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए दोस्तों, या फिर निशिकांत दुबे जी का ट्विटर अकाउंट पे आपको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, आप पढ़ सकते हैं। अब दूसरे डॉक्यूमेंट का पेज में देखिए दोस्तों, यहां पे 6ठा पॉइंट पढ़िए, बाकी तो सारे पॉइंट पढ़ने वाले ही हैं, लेकिन 6ठा पॉइंट और जहां पे येलो है ध्यान से वो पढ़ने का है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। द कांग्रेस हैज ट्राइड टू अपीज द मुस्लिम बाय नॉट एनफोर्सिंग द फॉरेनर्स एक्ट एंड इन अ रिसेंट विजिट गांधी ऑफर टू अमेंड द एक्ट। अकॉर्डिंग टू असम कांग्रेस स्पोक्सपर्सन अब्दुल खलीक, द अमेंडमेंट would effectively bring the IMDT provisions under the Foreigners Act and again create special exceptions and a tribunal for Assam. Also on February 11, Gandhi visited Barpeta, which has a large concentration of Bangladeshi Muslims, and laid the foundation stone for a new medical college. अब सोचिए, कांग्रेस पार्टी पूरे असम को बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को समर्पित, क्यों? वोट बैंक पॉलिटिक्स। पूरे भारत में कुछ साल राज करो, फिर भारत को इस्लामाइजेशन कर दो, और विदेशों में इतनी सारी प्रॉपर्टी है जो सालों दर साल 60 साल में भ्रष्टाचार किया इन मां बेटों की सरकार ने। अभी नेशनल हेराल्ड केस भी चल रहा है, तो अब उसमें फिर भाग जाएंगे विदेश। भारत बर्बाद होता किसको पड़ी है भाई? जिसको पड़ी है वो काम कर रहे हैं दिल्ली में। और आप यकीन मानिए, कांग्रेस की सरकार अगले 15 से 20 साल तक नहीं बनने जा रही है, मतलब सेंटर में। अब तक तो यही लग रहा है, अब आने वाले टाइम में और डिले होता जाएगा। आप ये यकीन मानिए, बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका। तो ये हाल है दोस्तों। हिमंत बिश्व शर्मा जी जितना हो सके उतना काम कर रहे हैं असम के लोगों के लिए, और कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी कल लखनऊ में जाके माफीनामा दे रहे थे। एक तरीके से 5 समन मिस हो चुका था, जो उन्होंने बयान दिया था आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ। 5 समन मिस करने के बाद में कल गए थे वहां पे, फोटो पोस्ट की तो सारे कांग्रेसी चमचे सोशल मीडिया में, हमारे राहुल गांधी जी देखिए कितने लोकप्रिय हैं जनता के बीच में। वोट तो आते नहीं है और बातें इनकी देख लो बड़ी बड़ी। अभी कर्नाटका में देखिए इनकी कांग्रेस में 2 फाड़ हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश से बहुत जल्द आपको गुड न्यूज सुनने को मिलेगी, हो सकता है कि 15-20 दिन के अंदर में ही सुनने को मिल जाए। फिर बची इनकी सरकार तेलंगाना में, तो तेलंगाना में मुझे लग रहा है कि इनकी सरकार चलेगी 5 साल तक, लेकिन रिपीट होगी कि नहीं ये बड़ा डाउट है भाई। तो ये हाल है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। हिमंत बिश्व शर्मा जितने लोकप्रिय आज की डेट में असम के अंदर में है,
असम के जो स्थानीय मुसलमान है, जो लोकल हमेशा से वहीं पे रहे हैं, वो भी हिमंता विश्व शर्मा जी को लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं भाई। वो भी खुश है। सोशल मीडिया में हिमंता विश्व शर्मा जी की प्रोफाइल में आप जाइए, उनके पोस्ट के नीचे कमेंट पढ़िए। तो ये हाल है, एक लोगों के बीच में घूमते हैं और दूसरा खाली मंच पे आके या ट्विटर से ही अपनी सरकार चलाते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी वहीं से सब सरकार चलाते हैं। अभी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी गए थे दिल्ली में, 3-4 दिन रहे थे, राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांग रहे थे तो नहीं मिले भाई, नहीं मिले। एक दिन बिहार चले गए थे, बस यही है राहुल गांधी जी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। इसीलिए मैं इनको कहता हूं भाई। आपका इस बारे में क्या कहना दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।